नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्थिक चर्चा में। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे, 50,000 रुपीज़ की सैलरी। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि इतनी सैलरी में घर का खर्चा चलाएँ या सेविंग्स करें। महीने की 15-20 तारीख आते-आते पॉकेट खाली हो जाती है। सैलरी स्लिप में अमाउंट तो अच्छा दिखता है, लेकिन बैंक अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस देखकर महीना खत्म होते-होते स्ट्रेस बढ़ जाता है। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम सैलरी कम होना नहीं, मैनेजमेंट की कमी है। हम पैसा कमाने में तो मास्टर हो जाते हैं, पर उसे मैनेज करने में पीछे रह जाते हैं। आज मैं आपको एक सिंपल, टेस्टेड प्रैक्टिकल फॉर्मूला बताऊंगा, जिससे आप 10,000 रुपीज़ महीने की सेविंग्स शुरू कर सकते हैं, वो भी बिना अपनी डेली लाइफ की छोटी-मोटी खुशियों और एन्जॉयमेंट को सैक्रिफाइस किए। स्क्रीन पर आप जो टेबल देख रहे हैं, इससे मैंने 50, 30, 20, 10 रूल में डिवाइड किया है। सबसे पहले 50% यानी 25,000 रुपीज़ नीड्स। ये आपके फिक्स्ड खर्चे हैं। इसमें आपका घर का किराया, ग्रोसरीज, बिजली पानी का बिल और आना-जाना शामिल है। प्रो टिप, अगर आपका रेंट 30% से ज़्यादा है, तो आपको अपनी जगह या बजट पर फिर से सोचना पड़ेगा। फिर आता है 20% यानी 10,000 रुपीज़ वांट्स। ये आपकी लाइफ़स्टाइल है। बाहर का खाना, नेटफ्लिक्स, शॉपिंग या सैलून। लोग गलती ये करते हैं कि वांट्स में अनलिमिटेड पैसा बहा देते हैं। इससे कैप रखें। अब सबसे इम्पोर्टेंट 20% यानी 10,000 रुपीज़ सेविंग्स। ये वो पैसा है जो आपका फ्यूचर सिक्योर करेगा। सैलरी आते ही इसे एक अलग इमरजेंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। अगर आप इसे देखोगे तो खर्च कर दोगे। इसलिए इसे अपनी सैलरी का हिस्सा ही मत समझो। और फाइनली 10% यानी 5,000 रुपीज़ सेल्फ ग्रोथ। आज के समय में स्किल्स बहुत फास्ट बदल रही हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, कोई नई डिजिटल स्किल का कोर्स या अच्छी बुक्स, इसे सेल्फ ग्रोथ कहते हैं। रिमेंबर, आपकी लाइफ में आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद हो। माय पर्सनल स्ट्रेटेजी, द आर्थिक चर्चा प्रो टिप्स। पैसा बचाने का मतलब सिर्फ बैंक में जमा करना नहीं है। पैसे को इन्फ्लेशन से बचाना ज़रूरी है। एक, गोल्ड और सिल्वर का डिसिप्लिन। मैं पर्सनली जब भी मेरे पास 5-10 हज़ार की सेविंग्स होती है, मैं उसे आइडल नहीं छोड़ता। मैं डिजिटल गोल्ड या छोटा सिक्का खरीद लेता हूँ। ये मेरा इमरजेंसी फंड है, जो कभी ज़ीरो नहीं होता। ये डिसिप्लिन मुझे सिखाता है कि पैसे को सेफ कैसे रखते हैं। 2, बजट ट्रैवल की आर्ट। मैं ट्रैवल का शौकीन हूँ, पर मैंने सीखा है कि स्मार्ट ट्रैवल कैसे करते हैं। मैं हमेशा ऑफ सीजन में प्लान करता हूँ, जैसे नागपुर से भीमाशंकर या किसी भी डेस्टिनेशन पर जाना हो, तो मैं एक्सपेंसिव होटल्स की जगह होम स्टेज चूज करता हूँ। मैं अपनी फ्लाइट या ट्रेन टिकट्स 2 महीने पहले बुक करता हूँ, ताकि सर्ज प्राइसिंग से बच सकूँ। लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता हूँ, टैक्सी की जगह मेट्रो या लोकल बस। इससे जो एक्सपीरियंस मिलता है वो अलग है, और पैसे भी 30 to 40% बच जाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, क्रेडिट कार्ड और ईएमआई का जाल। आजकल हर जगह नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर होता है, पर वो आपको एक्स्ट्रा खर्चे की तरफ धकेलता है। अगर आप 50,000 की सैलरी में 15,000 की ईएमआई भर रहे हैं, तो आप अपनी सैलरी का 30% पुराने खर्चों के लिए दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ को खुले आज़ाद तरीके से नहीं जी रहे। ईएमआई सिर्फ तभी लें जब वो असेट बन रहा हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो। दिखावा के चक्कर में महंगा फ़ोन या प्रीमियम गैजेट्स लेना बंद करें। याद रखें, अमीर दिखना और अमीर बनना में ज़मीन आसमान का अंतर है। गैजेट की वैल्यू 6 महीने में आधी हो जाती है, और आपकी सेविंग्स आपको फ्यूचर में इंडिपेंडेंस देगी। दोस्तों, ये कोई किताबी थियरी नहीं है। ये वो स्ट्रैटेजी है जिससे मैंने और मुझ जैसे बहुत से लोगों ने अपना फाइनेंशियल स्ट्रेस खत्म किया है। अगला महीना जब सैलरी आए, तो ये 10,000 वाली फर्स्ट सेविंग ट्राई करके देखें। शुरुआत में शायद आपको लगे कि 10,000 कम हो गए, पर महीने के एंड में जब आपके पास बैकअप होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। डिसिप्लिन के बिना फाइनेंस में कुछ नहीं होता। अगर आपको ये आर्थिक चर्चा पसंद आई और आपको लगा कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपके मंथली बजट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है।
क्या आपके लिए सेविंग्स करना मुश्किल है या एक्सपेंसेस मैनेज करना? बताइए, हम अगले वीडियो में उससे सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्मार्ट बनिए और अपने पैसे को कंट्रोल कीजिए।